अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूएसडी आईएनआर के बारे में। तो अभी तो इसका आज एक्सपायरी था, इसलिए अपन मई का फ्यूचर में आज ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हमेशा मार्केट में अपने को कब ट्रेड करना है, जब गैप अप या गैप डाउन, है ना। किसके कम रेस्पेक्ट में, अपने मदर लाइन के रेस्पेक्ट में जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो अपन ट्रेड लेते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली क्या सोचते हैं कि अपने को रिवर्सल ट्रेड लेना है। सिंपल, अपना लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है। तो कल क्या हुआ था, कल गैप डाउन हुआ था तो हमने रिवर्स ट्रेड लिया। ठीक है। आज क्या हुआ, आज हुआ गैप अप। ठीक है। अब गैप अप हुआ, अब देखना एक चीज याद रखना। मार्केट मार्केट का खास बात क्या है, इसमें मदर लाइन और बेबी लाइन के रिलेशन को आप थोड़ा सा यहाँ पे समझना। यहाँ पे रूल क्या है कि मदर लाइन और बेबी लाइन एक दूसरे के पास नहीं रह सकता। पहला रूल, ज्यादा देर तक। दूसरा रूल, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता ज्यादा देर तक। समझ गए। मतलब जब बेबी लाइन और मदर लाइन पास पास में रहेगा तो वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेगा। इट कैन बी एन अप डायरेक्शन एंड इट कैन बी एन डाउन डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है। दूसरा चीज, जब मदर लाइन और बेबी लाइन का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बेबी लाइन किधर आएगा, मदर लाइन की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो डायरेक्शन आपको पता रहेगा। अगर बेबी लाइन नीचे है, मदर लाइन ऊपर है तो मार्केट वहां से अप जाएगा। बेबी लाइन ऊपर है, मदर लाइन नीचे है तो मार्केट वहां से डाउन डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा हर बार होगा नहीं, पर जब जब होगा अपने को प्रॉफिट लेना है। अपना टारगेट ये रहेगा। अब देखो क्या हुआ आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप, पर ये एकदम ह्यूज गैप अप नहीं है। जैसे कल का आप कंपेयर करोगे, कल का आप कंपेयर करो, देखो ये ह्यूज गैप डाउन है ना। वैसा आज गैप अप नहीं है। दूसरा चीज, अगर अपन यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, आप समझना, यहाँ पे अगर मैं कहीं पे मान लो मेरे को ये सेटअप बनता है और मैं मदर लाइन ही अपना टारगेट रहता है, तो अपने को क्या है, ज्यादा बड़ा टारगेट मिल लेना है। और जहां पे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रेड भी ज्यादा, मतलब एक तो उसका सक्सेस रेट भी कम होता है। दूसरा चीज मैं ये भी देखा हूँ कि इसमें आप कंफ्यूज हो गए, या तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप का ही रहेगा, या तो आपको हल्का छोटा मोटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं वेट कर रहा था, मेरे को लगा कि मार्केट यहाँ से टकराएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद 12-1 बजे के आसपास जाके डाउन जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ से आके डायरेक्टली डाउन आने लग गया। डाउन आने लग गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मेन ना स्टॉक मार्केट में पैसा ना आपको गंवाने से बचाना है। पैसा अपने आप बनने लगेगा। देखो कल तो अपन पैसा बना लिए। आज का गेम क्या था, आज अपने को पैसा देना नहीं है। आएगा दैट इज ओके, बट जो आ चुका है वो देना नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या किया, अपन थोड़ा सा कॉशियसली, कॉशियसली नहीं बोलना चाहिए, अपने को एकदम से बोलना चाहिए कि अग्रेसिव मोड में आके ट्रेड नहीं करना। अग्रेसिव बोलूं या ओवर कॉन्फिडेंस बोलूं या जो भी बोलूं, ठीक है। अपने को क्या है, गैप अप तो हुआ, ठीक है भाई, गैप अप हुआ है, अपन डाउन डायरेक्शन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं लग, पर मेरे को यहाँ पे कुछ मिला नहीं। डायरेक्ट मार्केट सीधा 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 नीचे गिरने लग गया, है ना। यहाँ पर आता, थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर टकरा के नीचे गिरता रहता, जैसा कि इस दिन हुआ था। इस दिन जैसे ऐसा टाइप से हुआ ना, यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टकरा के नीचे आया तो अपन ले गए। ये भी यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऊपर मदर बेबी लाइन के ऊपर, यहाँ पर देखना क्लोज नहीं हुआ है। बेबी लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता ना तो मैं शायद सोचता कि अभी अपने को थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल, इस दिन तो मैं सेल भी किया था इसमें, यहाँ पे एग्जिट हो गया, दोबारा फिर यहाँ पे सेल किया। आज भी देखिए सेम सिनारियो है फ्रेंड्स, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, बट क्या हुआ, आज अपन ट्रेड, मैं ट्रेड नहीं ले पाया। और अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो ऑब्वियसली आप भी नहीं ले पाओगे। ठीक है। पर देखो, अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखना। दूसरा, मैं और क्यों नहीं लिया, क्योंकि वॉल्यूम देखना, पहले वाले में क्या हुआ था, यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ था, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा करके, वॉल्यूम ऐसा डाउन जा रही है, यहाँ पर आके यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो चुका था, मतलब इस पोजीशन में जब हम खड़े थे, है ना, तो वॉल्यूम डाउन दिख रहा था। पर आज के केस में क्या है, आज के केस में आप देखोगे, आप जब इस पोजीशन में खड़े हो, वॉल्यूम आपका प्रोफाइल एक ऐसा कर्व, डाउन साइड का कर्व, यहाँ पे आके अपने को डाउन मिल रहा है, तब तक तो मार्केट नीचे आ चुका है। ठीक है। तो देखो यहाँ से अप के लिए बनता है, वो अलग एक मेथड है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। आप यहाँ से बाय कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं किए, ये बाद में अपन डिस्कस करेंगे दूसरे मेथड में। अभी आपको मैं पहले दो सेटअप जो सिखा रहा हूँ, जो मेन सेटअप जो मेनली हमेशा बार बार होता है,
बस उसमें आप ट्रेड करना है। हालांकि आज मैंने ट्रेड लिया लिया भी तो लास्ट में कहाँ पे लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया फ्रेंड्स। मेरे को मुश्किल जिस जिस प्राइस में घुसा हूं उससे 1 पॉइंट ऊपर, बस मतलब एक लॉट में 10 रुपए, पर लॉट 10 रुपए का ही प्रॉफिट है वो, ठीक है। हाँ, पर मैं बता रहा हूँ कि मैं घुसा क्यों घुसा, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ पे घुसा, किस लिए घुसा, देखो ये चीज ना हमेशा याद रखना, मार्केट जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप बना चुका है मार्केट, उसके बाद यहाँ तक नीचे कंटिन्यूअसली जा रहा है, ठीक है, पूरा दिन भर चीज ये। दूसरा चीज ये मार्केट का क्लोजिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम में क्या होता है, पैकअप होता है। पैकअप का मतलब क्या है, सब लोग पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो जो बंदे लोग इंट्राडे में सब स्मार्ट लोग बैठे ना यहाँ पे, कई लोग तो यहीं पे सेल किए होंगे, आपको आज यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी दिखेगा। हाँ ऑब्वियसली करते हैं लोग, पता चल जाता है, क्या कुछ थोड़ी ना करना है, आपको प्रीवियस स्टॉप में सेल करना है बस। ये प्रीवियस स्टॉप था, आप सेल किया, आप कंफर्म कैसे किया, होना चाहिए उस पॉइंट पे वॉल्यूम, अगर छोटे वॉल्यूम से ब्रेक हो रहा है ना कोई भी प्रीवियस स्टॉप, है ना, तो आप मान के चलो वो एक्चुअल ब्रेकआउट है। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल, पर ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, पर लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है ना आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, और एक पर्टिकुलर टाइम में भी होना चाहिए। आप देखना है 12 बजे के आसपास का ही होगा, कितने में, 1 बजे, ठीक है ना, 1 बजे के आसपास है, ठीक है। वो अलग टाइम का एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। तो देखो ये जहां से ब्रेकआउट होता है, अगर ये वॉल्यूम के साथ हुआ है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। प्लस क्या देखना चाहिए, मेरा प्राइस, देखो हमेशा ध्यान रखो, प्राइस और बेबी लाइन आपस में चिपक के चलता है। अगर प्राइस और बेबी लाइन का डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो प्राइस बेबी लाइन के पास आने की कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे ही मदर लाइन और बेबी लाइन का डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो मदर लाइन बेबी लाइन, सॉरी बेबी लाइन मदर लाइन के पास आने की कोशिश करेगा, बस सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ तक आया, है ना, यहाँ पे मैं देखा कि वॉल्यूम भी धीरे से नीचे से डाउन जाते आ रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है ना। वॉल्यूम कम होना कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि मेरा मार्केट रेडी हो रहा है अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम केस में यही होता है, ठीक है, अप डायरेक्शन के रेडी होता है। तो अब देखो यहाँ से वॉल्यूम ऐसा प्रोफाइल लगभग लगभग डाउन जाने लगा, इस पॉइंट पे आके देखो, यहाँ पर जब था मार्केट, है ना, उस समय मेरे को कैसे दिख रहा था मार्केट, मैं आपको थोड़ा सा ऐसा ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो सिंपल, ये यहाँ पर था, अभी देखो ये ना मार्केट यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक किया बेबी लाइन को, जिस लाइन को मतलब बेबी लाइन को जब कैंडल का जो सीरीज है ये ब्रेक करता है ना, वहां पे वॉल्यूम हमेशा वॉच करो, वहां पे वॉल्यूम देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है ना, है ना, मतलब अब दोबारा जब ब्रेकआउट होगा ना, तो अपने को ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं क्या किया, थोड़ा सा आगे गया, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, अब मेरे ये वाला टॉप जैसी क्रॉस होगा, मैं इसमें इन कर जाऊंगा, और मेरा टारगेट क्या है, मदर लाइन। देखो यहाँ पे कितना बज रहा था, 4 बजे, 5 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है यूएसडी आईएनआर, ठीक है। तो भी 1 घंटे के लिए अपन तो ट्रेडर है, अपन 15 मिनट के लिए भी मिलेगा तो अपन घुसेंगे उसमें, ठीक है। पर उसके लिए आपको ये दिन भर का पेशेंस रखना आना चाहिए। अगर आप रख सकते हो क्या दिन भर का पेशेंस, है ना, क्या है ना, इंसान अपने आप को मूर्ख समझ नहीं पाता, या उसको अगर लगेगा ना, वो कितना भी हो, सामने भले बोले दुनिया के सामने, अबे मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ नहीं आता मेरे को, पर वो दिल में कभी नहीं मानता कि मेरे को नहीं आता, इसलिए क्या करता है, वो जगह जगह ट्राई करता है, जगह जगह ट्राई करने के चक्कर में ओवर ट्रेड कर देता है, बस यही तो असली प्रॉब्लम है। आप ना जगह जगह ट्राई मत करो, अभी आपको 2 सेटअप बताया हूं मैं, उसी पे ही काम करो, बस उसी में ही ट्रेड करो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ना रिवर्स हुआ है, ठीक है, रिवर्स होने के बाद देखो जैसे ऊपर यहाँ ये, अब मैं क्या किया, ऑर्डर को यहाँ पे लगा दिया, अपना एक ऐसा ऑर्डर लगा दिया कि हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं बाय कर लूंगा। उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट भी हुआ, ये देखो जस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अब जब ये एग्जीक्यूट हुआ, मैंने देखा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि मैं कभी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये सोचूंगा कि निकल जाऊं, और कभी सोचूंगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मैं और अंदर घुसूं, ठीक है, डिपेंड करता है कि टॉप बन रहा है कि बॉटम बन रहा है, ठीक है। मतलब या फिर मैं प्रीवियस बॉटम से कैलकुलेशन कर रहा हूँ या प्रीवियस टॉप से, आप कंटिन्यूअसली फॉलो करो मेरी वीडियो को, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री है एक्चुअली, फिजिक्स नहीं है कि आप लॉजिक लगाए और समझ गए, केमिस्ट्री है, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, ये यहाँ पर ऊपर गया, मैं एंट्री कर लिया, अब मेरा स्टॉप लॉस है ये। अब देखो अब मेरे को ज्यादा नहीं पता है,
मेरे को क्या है ना, स्टॉप लॉस मेरा फिक्स है, उसके बाद में चुपचाप 5 बजे आया सीधा, कुछ नहीं देखा ही नहीं। कारण क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था कि स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा है। दूसरा चीज, मदर लाइन का जो टारगेट है वो शायद अचीव नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। ठीक है, वो इंट्यूशन है, इंट्यूशन भी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ कहीं पर आउट हो गया, मैं होल्ड नहीं किया। होल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि कल मार्केट गैप अप होगा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। अब आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी में आज एक अलग टाइप का सेटअप बना है। ठीक है, उसको बैंक निफ्टी को एक्सप्लेन मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो डालता हूँ, उसमें मैं बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करके, ये एक अलग टाइप का सेटअप है, इसको मेरे को एक पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।